भारत बांग्लादेश सीमा पर एक ऐसा इलाका जहां चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये सुंदरवन है। इस दरियाई इलाके के इर्द गिर्द दुनिया का सबसे घना जंगल है। 100 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ है। जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में भी है। पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील और बेहद मुश्किल भौगोलिक स्थिति वाले इस हिस्से पर हमेशा से तस्करों और दूसरे अपराधियों की नजर रही है। तकरीबन 154 किलोमीटर के इस सीमावर्ती इलाके की पहरेदारी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले है। यहाँ पर बीएसएफ और बीजीबी के जवान हैं, जिन्हें ये सूचना मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इसमें कुछ जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ लोग जो है जा रहे हैं दूसरी ओर। इसी सूचना की बिना पर बीएसएफ ने इन्हें इंटरसेप्ट किया है। IBN-7 की टीम आपको दिखाने जा रही है कि कैसे मुश्किल हालात में बीएसएफ इस इलाके की रखवाली कर रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बीएसएफ सुंदरवन के तिलिस्म को साल दर साल हर रोज हर पल सुलझाती जा रही है। क्योंकि जज्बा देश प्रेम का है, क्योंकि मकसद देश की सरहद की सुरक्षा का है। देखिए IBN-7 की खास पेशकश, सुंदरवन का तिलिस्म। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात सुंदरवन के तिलिस्म की, एक ऐसी जगह जहां समुद्र, जमीन और जंगल, इनका एक मिला जुला रहस्यमय सा जाल फैला हुआ है। यहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। कैसे बीएसएफ इस तिलिस्म में रहते हुए भी बांग्लादेश से सटी हमारी सरहद की हिफाजत करती है, किन मुश्किल हालात का बीएसएफ सामना करती है, देखिए हमारे संवाददाता नीतीश कुमार की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, देश के इतिहास को अब तक सजो कर रखने वाला शहर। इसी शहर के दक्षिणेश्वर में है बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर का हेडक्वार्टर। कोलकाता से हमारा सफर शुरू होता है देश के उस इलाके की ओर जिसे हिंदुस्तान के ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, और जो इलाका अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। कोलकाता शहर से निकलने के बाद गांवों और कस्बों की उबड़-खाबड़ सड़कों से गुजरते हुए करीब 3 घंटे के सफर के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां गाड़ियों से आगे जाना संभव नहीं था। कोलकाता शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं धमाकली। यहां से आगे गाड़ी नहीं जाती, इसलिए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे का सफर बीएसएफ की स्पीड बोट से तय करना होगा। हमें यहां यह भी बताया गया कि आगे हमें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। आगे के सफर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हम स्पीड बोट में सवार हो चुके थे। यहाँ बीएसएफ की टीम ने हमें लाइफ जैकेट पहनने को दी। चंद ही मिनट में बीएसएफ की स्पीड बोट ने रफ्तार पकड़ ली। रायमंगला नदी का सीना चीरकर तेजी से बीएसएफ की बोट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। हमें लाइफ जैकेट दिया गया है ताकि आगे आने वाले किसी भी खतरे से निपटा जा सके। यहाँ से हमारी मंजिल महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसे तय करने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा। हमारी स्पीड बोट रायमंगला नदी की ऊंची और हमलावर लहरों को झेलती हुई आगे बढ़ रही थी। आमतौर पर हाई टाइड और नदी के इस उफान के बीच
सफर न करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सुंदरवन का तिलिस्म हमें खींच रहा था। लहरों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते रहे, तभी अचानक एक नई मुसीबत आ पड़ी। बीच नदी में हमारी स्पीड बोट के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। सभी के चेहरे पर चिंता उभर आई। नदी के आक्रामक तेवर और उफान की वजह से ठहरी हुई हमारी बोट के पलटने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन बीएसएफ के जांबाज ऐसे हालातों से अक्सर गुजरते हैं। उन्होंने वायरलेस के जरिए कंट्रोल रूम को सूचना दी और अपने पुराने अनुभव से काम करते हुए धीरे धीरे बोट को एक टापू के करीब ले आए। सुंदरवन के तिलिस्म की शुरुआत हो चुकी थी। हमारे सामने था शहरी आबादी से 25 किलोमीटर दूर राय मंगला नदी के मुहाने पर बसा हुआ ये टापू। हमारी स्पीड बोट फिलहाल खराब हो गई है और हम एक टापू पर हैं। यहाँ पर मायाखला नाम के एक टापू पर हम यहाँ पर हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का इलाका है, कौन से लोग यहाँ पर रहते हैं। आप हिंदी समझते हैं? थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ये कौन सा इलाका है? माधवकट इलाका। कितने लोग होंगे यहाँ पे? ज़्यादा लोग। इस टापू के घरों पर लगे डीटीएच एंटीना और सोलर पैनल को देखकर हम हैरान थे। जाहिर है विकास देर से ही सही यहाँ भी पहुँच रहा है। खैर, तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद बोट पर मौजूद बीएसएफ के टेक्नीशियन ने दोबारा बोट को स्टार्ट कर दिया, लेकिन बोट फिर खराब नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे हाई टाइड में आगे का सफर बहुत रिस्की था, लेकिन तभी बीएसएफ की रेस्क्यू बोट के तौर पर हमें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। हम इस नई बोट में आ गए। सफर फिर शुरू हुआ और लहरों को पीछे छोड़ते हुए हम सुंदरवन के भीतर आगे बढ़ते गए। सफर की तमाम मुश्किलों को झेलते हुए आखिरकार हम सुंदरवन के इलाके में पहुंच ही गए। सुंदरवन भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है और ये 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका सुंदरवन का इलाका है। दोनों ओर घने जंगल और बीच में बहती राय मंगला नदी। दुनिया के सबसे घने जंगल को इतने करीब से देखने का ये बेहद हैरान कर देने वाला अनुभव था। कुदरत ने इस इलाके को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। दुनिया भर में मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ है ये इलाका। इतना ही नहीं, जानवरों और पेड़ों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ इसी इलाके में मिलती हैं। पर्यावरण के लिहाज से ये इलाका बेहद अहम है, लेकिन इन सब के बावजूद ये इलाका अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसी आशंका है कि पानी के बढ़ते स्तर की वजह से आने वाले 30-35 सालों में सुंदरवन महज इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। बहरहाल सुंदरवन के दिलकश नजारों को देखते हुए हम जमीनी चौकी तक जा पहुँचे। फिलहाल हम रायमंगल नदी के किनारे भारतीय सीमा में मौजूद हैं और ये इलाका साहब खली के नाम से जाना जाता है, जो बीएसएफ की आखिरी ज़मीनी पोस्ट में से एक है। इसके ठीक दूसरी पार पूरा का पूरा बांग्लादेश का इलाका है। हमारे जवान साहब खली के इस इलाके से सीमा पार उपकरणों के जरिए निगरानी करते हैं। सुंदरवन की इस जमीनी पोस्ट से निकलकर हम एक बार फिर दरियाई इलाके में आगे बढ़े। हमारी अगली मंजिल 4 नदियों कालिंदी, इच्छामती, रायमंगला और हरभंगा के टी जंक्शन पर स्थित भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। इस जगह पर पहली बार कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान के तहत बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। इसे ऑपरेशन सुंदरवन मैत्री का नाम दिया गया है। इस सीमा के करीब आते ही हमें बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवान ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते नजर आए। मेरे ठीक सामने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की ये स्पीड बोट है और उसके ठीक बगल में बांग्लादेश का एक कार्गो शिप है। उसके ठीक आगे बीएसएफ की भी एक बोट है। यहाँ पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग चल रही है इंटरनेशनल बॉर्डर के इस इलाके में। दरअसल बीएसएफ को यह खुफिया जानकारी मिली थी कि कार्गो शिप पर कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
बीएसएफ की टीम ने बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स की मदद से शिप पर मौजूद लोगों की जांच पड़ताल शुरू की। एमबी सवाब एक जो बांग्लादेश का एक मर्चेंट वेसल है उसमें हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर बीएसएफ और बीजीबी के जवान हैं जिन्हें ये सूचना मिली थी, इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इसमें कुछ जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ लोग जो है जा रहे हैं दूसरी ओर। इसी सूचना की बिना पर बीएसएफ ने इन्हें इंटरसेप्ट किया है और इनसे जो है पूछताछ जो है इनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि इस इलाके में हथियार, सोना चांदी, नकली नोट और यहाँ तक कि जानवरों की भी तस्करी होती है। 2016 में ही अब तक 60 लाख रुपए के नकली नोट और करीब 20,000 जानवर पकड़े जा चुके हैं। सुंदरवन के इस इलाके में तस्करी रोकना बीएसएफ के लिए बड़ी चुनौती है। कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स उन्होंने जो यहाँ पे मछुआरे इस क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं, तो ये मछली पालन के वक्त ये क्रिमिनल एलिमेंट्स उनको किडनैप कर लेते हैं, उनसे पैसा वसूलने का प्रयास करते हैं। जहां चारों तरफ पानी ही पानी हो, जहां पानी ना हो, वहां अभेद्य जंगल है। वहां पर घुसपैठ रोकने के लिए भी बीएसएफ को 24 घंटे अलर्ट पर रहना पड़ता है। पिछले साल ही 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठिए बीएसएफ ने इस इलाके से गिरफ्तार किए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी हमले से देश को बचाने के लिए हमारे जवान कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार, सुंदरवन, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सीमा सुरक्षा बल सुंदरवन में हमारी सरहद की सुरक्षा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जहां हो, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में जहां दर्जनों द्वीप वीरान पड़े हो, वहां 24 घंटे अलर्ट रहना आसान काम नहीं। देखिए बीएसएफ कैसे डटकर इस चुनौती का सामना कर रही है। दस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का सुंदरवन, इसका 40% हिस्सा भारत के पास है और बाकी बांग्लादेश में। बीच में ना कोई कटीली बाड़, ना कोई दीवार, चारों तरफ या तो पानी या फिर जंगल। ऐसे में सरहद की सुरक्षा होती है तैरते हुए बॉर्डर पोस्ट से। हमें यहाँ बीएसएफ की ओर से दुर्गा कामाख्या और बांग्लादेश का शाह जलाल बॉर्डर आउटपोस्ट तैरता हुआ नजर आया। हमने दुर्गा आउटपोस्ट पर जाकर इसका जायजा भी लिया। फिलहाल हम भारत बांग्लादेश सीमा पर 4 नदियों के टी जंक्शन पर मौजूद हैं, नदी के बीचों बीच मौजूद हैं और ये जिस वेसल पर हम लोग मौजूद हैं वो दरअसल बीएसएफ का एक फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट है। यहाँ पर कोई तय या कोई फिक्स जो है बॉर्डर आउटपोस्ट नहीं है। गृह मंत्रालय ने यहाँ ऐसे 6 और फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की घोषणा की है। इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 1.5 साल में तस्करी रोकने के दौरान 3 जवान शहीद हो चुके हैं। दर्जनों जवानों को तस्करों की गोलियां लगी हैं, लेकिन उन्हीं के हौसले का असर है कि इस इलाके में पशु तस्करी पर काफी लगाम लगी है। इकोलॉजिकली बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती। इसलिए इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए हमारी ये फ्लोटिंग BOPs हैं जहाँ पर ट्रुप्स रहते हैं और कोई भी कार्रवाई उनको करनी होती है तो इन्हीं फ्लोटिंग BOPs से ही वो स्पीड बोस्ट के जरिए वो अपना एक्शन करते हैं। यहाँ अभी अप्रैल से अक्टूबर तक काफ़ी हो जाए, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा रोलिंग यहाँ ज़्यादा होती है। अभी नॉर्मल रोलिंग है, 1 मीटर से ऊंची रोलिंग हो जाती है।